अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी यूट्यूब की फ्रेंड्स को मेरा बहुत बहुत सलाम और सबके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स और सब के लिए बहुत सारी दुआएं। और आज जुम्मे का दिन था, तो जुम्मे के दिन मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि सूरह कहफ ज़रूर पढ़ा करें। पूरे हफ्ते आफात से बचे रहेंगे और बहुत कहते हैं एक हफ्ते तक हिफाजत होती है, इसके अलावा कब्र के अजाब से भी। और इसकी देखिए 10वीं 9 और 10 आयत, ये अगर आप पढ़े ना किसी भी उसके लिए परेशानी के लिए, आप ये आयत पढ़ें। इस अवल फ़िदियतु इलल कहफ़ी फ़क़ालू रब्बना आतिना मिल्ला दुनका रहमा रहमतन व हय्यिल लना मिन अमरिना रशदा। ये ज़रूर पढ़ें। कोई अगर परेशानी कोई हाजात है ना, तो ये आप बस बेहिसाब पढ़ें, तस्बीह पे याद कर लेंगे एक आयत और ये पढ़ें तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी आप अपने जायज़ मकसद में ना कामयाब होंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये मेरी आजमाई हुई, खैर कुरान को तो ये कहना नहीं चाहिए कि आजमाई हुई है मेरी, लेकिन ये मैं कर चुकी हूँ ना, इसलिए मैं आप लोग को ये और ज़्यादा, खैर और ज़्यादा क्या नहीं भी कर चुकी होती जब भी, जाहिर बात है ये है ही, जाहिर बात है कुरान की हर आयत बेहतरीन है। तो बस फिर मैं ये आ गई। आज ज़रा मेरी तबीयत भी अजीब सी हो रही थी, बुखार उखार हो रहा था, तो बस फिर मैंने कहा मैं चाय वाय बनाऊँ, थोड़ा काम करूँ। हिम्मत करके मैं घर किचन में आई, बस हालांकि हो नहीं रही थी हिम्मत, हड्डियाँ चटक रही थी बस। तो खैर बस मैं किचन में, मैंने कहा मैं चाय बनाऊँ। बच्चे कहने लगे मम्मा शाम में पॉपकॉर्न बना दे। फिर खाने में भी सोच रही थी क्या बनाऊँ, फिर मैंने कहा सादे दाल चावल बना लूँगी, आज हिम्मत नहीं हो रही कि मैं कुछ हैवी बनाऊँ या कुछ ऐसा बनाऊँ। तो मैंने कहा मैं दाल चावल बना लूँगी बस। तो ये होगा कि आराम से बच्चे भी खा लेते हैं शौक़ से हमारे, और मैं भी खा लेती। तबीयत ख़राब में दाल पी लो तो थोड़ा तक गर्मी भी आ जाती है बदन में और हेल्दी भी है। तो बस मैंने फिर ये करने लगी। तो आज की, जैसे आप लोगों ने मेरा देखा वो थंबनेल देखा होगा, तो उसमें यही है कि आज मैंने बड़ा ज़बरदस्त एक फ़ेस पैक बनाया था, और इस फेस पैक का ना रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। ज़रूर आप लोग लगाइएगा, ट्राई कीजिएगा। इतना बेहतरीन शानदार रिज़ल्ट है इसका कि बस मैं कहूँगी वाकई कोरियन स्किन वाला रिज़ल्ट है इसका। जो एकदम आप लोग लगाएंगे और वॉश करेंगे ना, एकदम आप लोग को रिज़ल्ट दिखेगा इसका कि आप लोग ना हैरान हो जाएंगे खुद ही। तो बस मैं ये पॉपकॉर्न बनाने लगी बच्चों के लिए। फिर बस काम तो कह रही हूँ ना, लेडीज़ हैं, औरतें हैं, जो घर वाली औरतें, उनके काम तो कभी ख़त्म नहीं होते। और जिसके बच्चे हैं वो तो बीमार होके भी मुझे लगता है वो बिस्तर पे नहीं लेट सकता, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों का साथ है ना, इंसान रेस्ट नहीं कर सकता। बच्चों का साथ हो तो बीमारी में भी इंसान ये सोचता है यार लेट जाएंगे कर करके आधा दिन तो गुजारी जाए। अल्लाह ना करे बिल्कुल ही हिम्मत जवाब दे जाए, तब एक अलग बात है, लेकिन वरना ये इंसान यही कोशिश करता है, हर बंदा, मैं कहती हूँ हर औरत यही करती होगी मेरी तरह, कि बस गोलियां दवाइयाँ खा खा के जो है ना वो चलती रहती होगी। क्योंकि जाहिर बात है घर में बंदा रेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर औरतें रेस्ट करें ना सारा घर उल्टा सीधा हो जाता है। पता है, सारा घर उल्टा सीधा हो जाता है, इतना उल्टा सीधा हो जाता है कि समेटना, फिर जब सही हो जाए ना बंदा तो उसको समेटना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अगर आप बच्चों को अच्छी तरबियत दें, बच्चों को बताएं कि बेटा जहाँ जो चीज़ आपने जहाँ से उठानी है वो वहीं वापस रखनी है, या घर है तो आप भी घर समेटें, तो बच्चों की तरबियत ऐसी हो ना तो बहुत आराम रहता है। मैं तो अपने बच्चों को, मैंने बचपन से यही सिखाया है कि मेरे बच्चे सारा काम कर लेते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि ये लोग ऐसे नहीं है कि अगर मैं बीमार हो जाऊँ तो बिल्कुल वो हो जाए। तो बस ये मैंने पॉपकॉर्न मैंने कहा दिखा दूँ आप लोगों को, पॉपकॉर्न बनाने के लिए पॉपकॉर्न निकाले। तो इसलिए बच्चों को मैंने सब चीज़ें सिखाई, तो इसलिए मुझे ना इतनी परेशानी होती नहीं है, वरना तो बहुत मसला हो जाए। मैंने अपने बेटे से कहा मुझे स्टैंड ला के दो, तो वो स्टैंड लेके आया। फिर उसने कहा अच्छा मम्मा ये ले, बस फिर देखा स्टैंड बदल गया ये अब। और इस टाइम पे आप लोग यकीन करें मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन बहुत हिम्मत से कर रही हूँ, क्योंकि बात करना इतना मुश्किल हो रहा है गले की ख़राबी की वजह से, बोला नहीं जा रहा, बार बार गला सूख रहा है, खांसी आ रही है। तो यही मसले मसाइल चल रहे हैं। बस आप लोग बताएं, आप लोगों के घरों में खैरियत है, सब कुछ ठीक ठाक है? और बताएं क्या हो रहा है। गर्मियां हैं, बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, किस लोगों क्या छुट्टी होने वाली होगी। और जो लोग मुल्क से, अपने वतन से दूर रहते हैं, वो यूजुअली होता है बच्चों की छुट्टियों का इंतज़ार करते हैं, फिर वो अपने अपने मुल्कों को लौट जाते हैं छुट्टियाँ मनाने के लिए। तो बस यही एक एक्साइटमेंट होती है छुट्टियों की, जो लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, ख़ासतौर पे जीसीसी वाले तो ज़रूर जाते हैं छुट्टियां मनाने। अपने बच्चों की छुट्टियां आई और अपने अपने मुल्कों में चले जाते हैं, और ये अच्छा भी रहता है, उसमें होता है टाइम भी मिल जाता है। जून जुलाई होता है, एक तो गर्मियाँ आराम से चला जाए बंदा, ना लिहाफ गद्दों का इशू ना कुछ, कि आराम से जाए बंदा, कहीं भी सो जाए लेट के। बच्चे तो अपना घूमते ही रहते हैं खैर, और बाकी लोगों का भी इतना मसला नहीं होता, और टाइम भी अच्छा गुजर जाता है, और टाइम भी लंबा होता है जून जुलाई का। फिर आराम से बंदा अगस्त में, हम भी यही करते हैं कंटिन्यू, हम लोग भी सालों से यही करते आ रहे हैं
कि हम पाकिस्तान चले जाते हैं। इंशाल्लाह जब मैं कहीं गई तो मैं ज़रूर अपने व्लॉग्स में ऐड करूँगी आप लोगों को, और साथ साथ हर चीज़ दिखाती रहूँगी। देखें बस ये पॉपकॉर्न पॉपअप होना शुरू हो गया। बड़े आसान होते हैं, इसी तरह से बनाया करें आप लोग घर में, मकइयाँ ला के रख लिया करें और देखें कितने ज़्यादा बन जाते हैं। बस थोड़ी सी मकई डाली और बस तेल के अंदर नमक डाल के, हल्का सा तेल लेके नमक डाल के रख दें और उसमें पॉपकॉर्न डाल दें, खुद ब खुद पॉपअप हो गए, इतने अच्छे बन जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा ना जो बॉटम जिस बर्तन का हैवी हो ना, वो बर्तन यूज़ किया करें। तो ये होगा कि बच्चे चाय के साथ मंचिंग के लिए हल्का फुल्का सा कुछ हो जाता है। और गर्मियाँ भी हैं तो इतना हैवी खाने का दिल ही नहीं चाह रहा होता। तो बस मैं आज अपनी अम्मी से बात कर रही थी, तो मेरी अम्मी कह रही थी कि मतलब बात बता रही थी कि किसी का कोई बात ना ऐसी। तो अम्मी कह रही लोग इतना झूठ बोलने लगे हैं। अम्मी मुझे कहने लगी जवेरिया लोग इतना झूठ बोलने लगे हैं कि ऐसा झूठ बोलेंगे कि दिन हो रहा है तो उसको कहेंगे रात हो रही है। नहीं रात हो रही है, रात हो रही है, मानेंगे नहीं। सामने देखने वाला कह रहा है कि दिन हो रहा है, भाई खुदा को मानो, लेकिन झूठ ऐसा साफ बोलेंगे। और फिर अम्मी कह लेंगे देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कही थी ना ये बात कि मेरा उम्मती सब कुछ हो सकता है, झूठा नहीं हो सकता। और आजकल सारे उम्मती जो है ना वो झूठे, और ऐसे झूठे हैं कि हैरान हो जाए इंसान देख के। तो मुझे ना सबसे ज़्यादा हैरत उन लोगों पे होती है जो लोग झूठ बोल रहे हैं और आपके मुंह पे झूठ बोल रहे हैं, और आपको पता भी है कि ये झूठ बोल रहे हैं और वो फिर भी झूठ बोल रहे हैं, और बिल्कुल बगैर डरे झूठ बोल रहे हैं। और झूठ भी ऐसा झूठ के बताए ना दिन हो रहा है तो उसको कहेंगे रात हो रही। नहीं रात हो रही, रात हो, अरे दिन हो रहा है, कैसे मान लें, कैसे माने आपका झूठ। कुछ लोगों का झूठ ऐसा होता है और बड़े धड़ल्ले से झूठ बोलते हैं। और ये भी नहीं कि ऐसे झूठ बोल रहे नॉर्मल। ये वो बंदा जो मस्जिदों में जा रहा है, नमाज पढ़ रहा है, आपको नजर आ रहा है कि वो नमाजी बंदा है, और वो बंदा जब झूठ बोले तो सोचें आपके दिमाग की क्या कैफियत होगी ऐसे ऐसे लोग देख के। तो अम्मी यही बता रही थी, अम्मी कह लगी वाकई ये कुर्ब क़यामत का दौर है, तो किसी पे आप भरोसा नहीं कर सकते कि लोग ऐसा झूठ बोल बैठते हैं कि आप हैरत खा जाएं कि यार ये झूठ में झूठ है कोई। तो बस आप लोगों को भी सुन के हंसी आती होगी मेरी बातें, लेकिन वाकई कहीं ना कहीं आप लोग रिलेट ज़रूर कर सकते होंगे, क्योंकि ऐसे लोग सबकी नज़रों में कहीं ना कहीं आते हैं जो कि झूठ बोलते हैं, और ऐसा झूठ बोलते हैं कि बस हैरत खा जाए बंदा, सोच में पड़ जाए। जबकि आपको मालूम होगा कि झूठे हैं और आपके सामने झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आप क्या बोलें, कुछ बोल नहीं सकता फिर इंसान। बस फिर देखिए मेरी बेटी से जो है ना साथ खान साहब की कॉल आई हुई थी, तो बस उनसे गॉसिप कर रहे थे हम लोग। तो बस बातों बातों में देखें कितनी जल्दी टाइम गुजर गया, और मैंने खाली पतीली चूल्हे पे रख दी बातों बातें करते करते। जिसमें दाल चढ़ानी थी वो दाल नहीं चढ़ाई, खाली पतीली लेके चूल्हे पे रख दी। बस फिर खैर मैंने दाल वगैरह धोई, जब तक चूल्हा जला ही छोड़ दिया। मैंने कहा मैं बंद करूँ फिर जलाऊँ, जला ही छोड़ दो। यहाँ पर सुई गैस तो होती नहीं, यहाँ पर सिलेंडर्स की गैस होती है, लेकिन वो बहुत अच्छी गैस होती है, कोई चूल्हा का वो काला नहीं करती, कुछ नहीं करती, और बहुत अच्छी लॉन्ग लास्टिंग गैस होती है। नहीं कि ऐसा नहीं कि सिलेंडर लें तो आप एक दिन में महीने में भी ख़त्म नहीं होता वो सिलेंडर। जबकि हमारे यहाँ तो माशाल्लाह बच्चे हैं, घर है, खाना हर वक्त ही पक ही रहा होता है, लेकिन फिर भी जो है ना अच्छा खासा 2.5-3 महीने 3 महीने तो चलता ही है ये सिलेंडर। बस ये मैंने दाल को अच्छी तरह धो के चूल्हे पे चढ़ा दिया। अब मैं इसमें मिर्चें, हल्दी, प्याज, थोड़ा तेल और एक टमाटर डाल के इसको पकने रख दूँगी। आप लोग भी कभी ऐसा ट्राई कीजिएगा कि कभी कोई दाल वगैरह बनाएं तो नमक पहले ना डालें, तो उससे ये होगा कि आपकी दाल ना बहुत जल्दी गल जाएगी। वरना समटाइम्स ऐसा होता है ना दाल ऐड जाती है, तो उसमें भी आप ऐसा एन मुमकिन होता है, ख़ास करके जो साबित वाली मसूर की दाल होती है ना वो, और एक चने की दाल या अरहर की दाल, ये 3 दालों में तो हरगिज़ मत डालें नमक। फिर भी मसूर का तो मसला नहीं होता। आज तो मैंने सिर्फ मसूर ही बनाई थी, क्योंकि ये मुझे एक तो पसंद भी है और दूसरा ये कि गले के लिए थोड़ा ये गर्म सी होती है ना, तो मैंने इसलिए ये बना ली थी आज के। मैं थोड़ा पी लूँगी 1 कप, तो एक सूप की तरह काम करेगी और हेल्दी भी रहेगी और गला भी थोड़ा सुकून में आएगा। तो बस मैंने ये देखिए मिर्चें, हल्दी वगैरह सब डाल के उसको पकने रख दिया। और देखिए बातों बातों में जो है ना मैंने चाय बना के देखिए निकाल के रखी अपने लिए, लेकिन पीने का मौका नहीं मिल रहा। इतने उल्टे सीधे काम करे जा रही हूँ बस कि ना हाथ नहीं चल रहे ना, तो उल्टे पुल्टे काम कर रही हूँ। अब बड़ी देर में देखें लहसुन अदरक निकाल के लाई, मुझे याद नहीं आ रहा था क्या क्या डालना है दाल में। ऐसा मेरा दिमाग हो रहा था, तबीयत की ख़राबी की वजह से जो है ना बस कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करें और क्या नहीं करें। वो तो फिर भी अल्लाह का शुक्र है बच्चे थोड़े समझदार हो गए तो इतना मसला नहीं होता, वरना अकेले बंदे का बहुत मुश्किल हो जाता है सब कुछ मैनेज करना। लेकिन वही बात है कि जैसा हाल देता है अल्लाह ताला वैसे ही अहवाल देता है अल्लाह पाक सबकी। मैं तो कहती हूँ सबकी, अल्लाह ताला सारी लेडीज़ जितनी भी हैं घरों में काम कर रही हैं, अल्लाह पाक सबके साथ खैर के मामलात करे, सब अच्छी तरह अपने बच्चों को संभाल पाएँ, सब कुछ काम कर पाएँ। फिर ये मैं देखें एक प्याज छील के लिया। प्याज डालने से भी दाल बहुत सौंधी बनती है और जल्दी गल जाती है और नरम हो जाती है दाल बहुत अच्छी। तो ज़रूर थोड़ा सा एक छोटा ही टुकड़ा डाल दें भले प्याज में। जैसे मेरी ये थोड़ी सी दाल थी 1-1.5 कप जितनी, तो मैंने इसमें आधी प्याज डाल दी थी बस। अब ये मैंने आराम से इसको पकने रख दिया। अब ये आ जाए आप लोग DIY मास्क की तरफ, जो कि बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हैं इसके। जब आप लोग ट्राई करेंगे तो आप लोग को तभी पता चलेगा।
बस अब मैं इसके इंग्रेडिएंट्स आप लोग को बताने लगी हूँ। तो इसके अंदर डालेगा, देखें ये सबसे पहले मैंने इसके अंदर राइस फ्लोर ले लिया, एलोवेरा है और राइस फ्लोर। देखिए राइस फ्लोर मैंने हाफ कप तकरीबन ले लिया। मैं बना के ना फ्रिज में रख देती हूँ इसको, और फिर ये होता है कि आराम से जब भी लगाना है ना आपने इसको निकालें और लगा लें। 1 हफ्ते तक ये बिल्कुल ठीक रहता है फ्रिज में ना। और टैनिंग के लिए तो ये इतना बेहतरीन है कि जिसकी टैनिंग वगैरह है, वो जो पहले मैंने मसूर की दाल बताया था उससे ग्लो बहुत ज़्यादा होता है और इससे टैनिंग बहुत जल्दी निकल जाती है और स्किन इतनी सॉफ्ट हो जाती है कि आप लोग सोच नहीं पाएंगे। देखें दूध है, नींबू है और एलोवेरा जेल है और राइस फ्लोर है और ग्लिसरीन है। बस ये समझ लें कि इसके अंदर ये 5 इंग्रेडिएंट है। अगर आप लोग के पास विटामिन ई के कैप्सूल्स होते हैं ना, अगर वो पाकिस्तान में मैं यूज़ करती थी, ये वाला देखें वो है एलोवेरा। बस ये देखिए मैंने 1 चमचा बड़ा वाला भर के इसके अंदर एलोवेरा डाल दिया हाफ कप के अंदर, ठीक है। और ये आप क्वांटिटी रखिएगा, लेकिन दूध जो है ना इसमें बिल्टेबल डलेगा। दूध तब तक डालिएगा आप जब तक कि मास्क तैयार नहीं हो जाए। मैंने हाफ कप लिया है, हाफ कप तकरीबन मैंने इसके अंदर ये लिया राइस फ्लोर और हाफ ही कप दूध दिया। मैं आहिस्ता आहिस्ता दूध इसमें बिल्ड करती जाऊंगी। जब ये बिल्कुल क्रीमी कंसिस्टेंसी में आ जाएगा ना, तब तक मैं इसमें दूध डालती रहूँगी। और ये बात मेरी याद रखिएगा कि इसमें चावलों को आटा ही लीजिएगा आप, कि आप चावल कुक करके नहीं ले सकते, आप कुछ नहीं ले सकते, सिर्फ चावल का आटा ही इसमें जाएगा और कोई वो नहीं जाएगा। अगर आप लोगों को फिर भी वो है घर में पीसने का, लेकिन वो मोटे पिस जाते हैं, फिर वो टेक्सचर नहीं आ पाएगा, क्रीमी टेक्सचर जो हम चाह रहे हैं ना। और इसको अगर आप रब करके भी उतारेंगे ना इस मास्क को, तो ये ऐसा है कि आपका स्किन का बैरियर नहीं हटाएगा। ये सारे जो मैं फेस पैक्स आप लोग को बताती हूँ घर के, ये मैं खुद यूज़ करती हूँ और अपने बच्चों पे यूज़ भी करती हूँ। तो ये आप लोग अगर यूज़ करेंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि क्या इसका रिजल्ट है। अब ये देखिए मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से इसको बिल्ट किए चले जा रही हूँ। चमचा चमचा दूध डाल के इसको बिल्ड कीजिएगा। एकदम से अगर आपने सारा डाल दिया ना दूध, तो ये पतला भी हो सकता है, तो इसलिए उसी तरीके से डालिएगा जैसे ये बिल्ट होता जाए, इसकी कंसिस्टेंसी ये बनती चली जाएगी ना। अभी देखें थोड़ा सा ये मुझे हार्ड लग रहा है, अभी नहीं, मैं इसमें और डालूंगी दूध। अभी तकरीबन ये मेरा ऑलमोस्ट पूरा ही चला गया था, यानी कि 90% दूध तो चला गया था। एंड में ज़रा सा बच रहा था, तो मैंने कहा इसे भी क्या हटाऊँ, फिर मैंने पूरा ही डाल दिया था। ये 1 कप में हाफ कप दूध मेरा आराम से चला ही गया था। और ये मास्क बना के आप किसी ढक्कन वाले डब्बे में रखिएगा फ्रिज के अंदर अगर आप रखेंगे, क्योंकि और खानों की ना खुशबू ना रच बस जाए इस मास्क के अंदर। तो इसलिए जो है ना ऐसे डब्बे में रखिएगा जो एयर टाइट हो, वरना तो फिर जो है ना उतना ही बनाए जितना आपको यूज़ करनी है। बस ये होगा, अगर 1 चमचा आपने राइस फ्लोर लिया तो उसमें आधा चमचा एलोवेरा डाल दीजिएगा और हाफ ही का 1 ही चमचा बड़ा वाला जो है ना इसमें दूध का डाल दीजिएगा। अब ये देखें इसके अंदर 1 टेबल स्पून तकरीबन मैंने बस डाल दिया है इसके अंदर ये नींबू का जूस। इतने मास्क में 1 टेबल स्पून डाला है मैंने। अगर आप 1 चमचे का बनाते हैं तो उसमें 1 या 2 ड्रॉप ही डालिएगा, इतू सा डालिएगा लेमन जूस। ये नहीं करेगा ढेर लेमन जूस डाल के काली सड़ के स्किन ख़राब हो जाए, फिर बोले आप लोग तुमने ही तो बताया था। ये नहीं करना भाई खुदा के लिए। ये मैंने इतना सारा मास्क बनाया, ये 5 बंदों के 6 बंदों के लिए है ये मास्क, तो इसलिए मैंने इसमें 1 चमचा भरकर ये डाल दिया लेमन जूस। अभी भी मुझे ये थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, तो मैंने इसमें दूध डाल के इसको बिल्ट करे जा रही हूँ। समझे, हाफ कप ये और हाफ कप दूध मेरा डल गया था इसके अंदर ना। और ग्लिसरीन भी इसमें 1 चमचा भरकर ही डलेगी। और बस इसको मिक्स करना है। देखें अभी कंसिस्टेंसी इसकी आ गई ना, ये देखें क्रीम कंसिस्टेंसी आ जाए ना, बस आप तब छोड़ दिएगा। ये जैसे मास्क लग रहा है ना, इस तरीके से इसको पहले आप हाथ पे करके चेक कर लीजिएगा कि ठहर रहा है या बिल्कुल लोदड़ तो नहीं हो रहा या बिल्कुल पतला तो नहीं हो रहा। और अगर पतला हो जाए तो इसमें फिर थोड़ा ऐड करिएगा और आटा चावल का। और चावल का जो होता है ना वो बहुत ही अच्छा होता है स्किन। देखिए कितना क्रीमी कंसिस्टेंसी हो गया ना ये। और बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। और यही वाला डिब्बा मेरे पास खाली हो जाता है, एक हिमालय का ना पहले का खाली हुआ है एलोवेरा जेल का, तो मैं इसी में करके पैक करके इसको रख देती हूँ और जब निकालना हो तो लगाया और बस रख दिया। तो ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल कैसा लग रहा है और मेरी बातें अच्छी लग रही हैं, मेरी चीज़ें अच्छी लग रही हैं। तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मैं आप लोग के फीडबैक का ना वेट करती हूँ। कोई एक सब्सक्राइबर भी मेरा बढ़ता है तो मैं खुश हो जाती हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, ये वाला मास्क घर में अवेलेबल है, सब चीज़ें, कोई बहुत मुश्किल चीज़ें नहीं है। जिनके घर में बच्चे हैं, लेडीज़ हैं, वो ये सब चीज़ें घर में रखते हैं। और अगर नहीं है तो लेके आए बाज़ार से और ये मास्क आप लोग ट्राई करेंगे और हैरान हो जाएंगे। कोरियन स्किन बिल्कुल चमकदार बन जाएगी। आप सोचिए जब मेरे जैसे बंदे की पैथेटिक स्किन हो रही है किचन में काम कर करके, देखें लगाने के बाद मास्क और फिर ये देखें लगाने के बाद। मैं आप लोग के फीडबैक का वेट करूँगी, मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मैं दाल पीने लगी, आराम से मुँह हाथ धोया बैठे दाल पीने लगी। और बस मुझे बताइएगा ज़रूर आप लोग को कैसा लगा ये मास्क।
ओके, अल्लाह हाफिज़।